जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, जीवात्मा इस मनुष्य शरीर के दोनों आँखों के मध्य दरवाजे से जैसे ही बाहर निकलकर खड़ी होती है, वैसे ही प्रकाश में सामने स्वर्ग दिखाई देना शुरू हो जाता है। मथुरा 26 अगस्त बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहे कि ये मृत्यु लोक की रचना है। पंच भौतिक ये शरीर है। 5 तत्वों का इसकी जमीन नीचे है, ऊपर आसमान दिखाई देता है जिसमें तारे चमकते हैं। ये तारामंडल उन तारामंडलों के प्रतिबिंब है जो इस आसमान के ऊपर है। कई आकाशों पर गुजर कर तब ये प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। ऐसा ही चांद का है, ऐसे ही सूरज का। ये असली सूरज असली चांद नहीं जो दिखाई देते हैं, उनका बीम है, प्रतिबिंब अक्षीय पड़ा हुआ। ये पूरा का पूरा मंडल घूम रहा, पूरा चक्कर लगा रहा, पूरा का पूरा इन आँखों के ऊपर अंडलोक की रचना है। इसमें स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं। बहिश्ते वहाँ 14 भुवन, जिन्हें मुसलमान 14 तलब कहते हैं, भुवन को ही 14 तलब कहते हैं। वे लिंग रचना 17 तत्वों की है। लिंग रचना यहाँ की स्थूल रचना से बहुत बड़ी है। वो मंडल भी पूरा का पूरा घूम रहा, एकदम से चक्कर जैसे मशीन का चक्कर पहिए का चलता है, ऐसे ही इतनी रफ्तार में घूमता है कि यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतनी तेज घूम रही हो। पूरा का पूरा मंडल वो भी पूरा घूम रहा, ये भी घूम रहा। स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक के परे शक्ति लोक है, वो भी छोटा नहीं है। स्वर्ग लोक से बहुत बड़ा और भी पूरा घूम रहा। निरंजन भगवान यानी ईश्वर खुदा बैठे हुए हैं, तो जिस स्थान पर बैठे हैं यानी सहज दल कमल पर, वो भी पूरा का पूरा घूम रहा और वो खुद भी घूम रहे। ऐसे चक्का है, उसी में बैठे हुए हैं। पूरा का पूरा चक्कर ऊपर में और तेज चल रहा, झूले जैसा झूल रहे। इसके ऊपर में माया का लोक है, वो भी इनके लोक से बहुत बड़ा। ये निरंजन भगवान के धाम सहज दल कमल से बहुत माया का लोक है। नीचे शक्ति है, नीचे बीच में पुरुष, ऊपर माया और तब माया के ऊपर ब्रह्म त्रिकुटी स्थान पर बैठे हुए हैं और वो भी पूरा घूम रहा है। पूरा का पूरा ऐसे चक्कर लगा रहा है। ब्रह्मलोक और तेज रफ्तार से घूमता है। सब अपने अपने स्थानों पर बैठकर झूला जैसा झूल रहे। ये सब का सब मंडल चक्कर लगा रहा। ब्रह्मा का धाम कारण लोक, नीचे सहजदल कमल, ये सूक्ष्म स्वर्ग और वैकुंठ लोक, लिंग और मृत्यु लोक स्थूल तृतीयवार ये है। कृष्ण का धाम त्रिकुटी स्थान यानी ब्रह्मा के ऊपर प्राकृतिक लोक है, बहुत बड़ा। यहीं से कृष्ण भगवान आए थे। राम सहज दल कमल से आए थे। प्राकृतिक लोक इन सब से बहुत बड़ा, वो भी घूम रहा। प्रकृति लोक के ऊपर में पार ब्रह्म
जो अपने स्थान पर बैठे हैं वो भी घूम रहे हैं। पूरा का पूरा चल कर घूम रहा है। वहाँ जितनी भी रूहें, जितनी जीवात्माएं हैं, सब खचाखच रहती है। वो देखने को कि झूला झूल रही, यानी सावन के महीने में झूला पड़ते हैं, लोग यहाँ झूलते हैं। ऐसी ही शब्दों की नाम की डोरियाँ पड़ी हुई है, उस पर जीवात्माएं झूला झूलती है। और झूले कोई 2, 4, 10, 100, 1000, 2000, 5000, यानी बहुत बड़े झूले अनगिनत उन पर झूला झूलती है। अद्भुत दृश्य है। पारब्रह्म से बहुत बहुत दूर सतलोक है, जिसके मालिक सतपुरुष है। सारी जीवात्माओं के वे ही सच्चे पिता है, और वहीं से जीवात्माओं को नीचे उतारा हुआ। जब तक जीव अपने निज वतन सतलोक नहीं पहुंच जाता, उसे स्थायी टिकाव और शांति नहीं मिल सकती। जन्म मरण का चक्कर बना रहेगा। महात्माओं से तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान होगा। वो सच्ची इबादत करना बताएंगे। सच्ची इबादत आसमानी आवाज को, आयते कमला, देववाणी, ब्रह्मवाणी, ये जो हो रही है, उसी को अपनी रूह से, अपनी जीवात्मा से सुनना और पकड़ लेना है, और उसी को पकड़ के उसमें चले जाना है। उधर से बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं उधर नवा बहिष्ठ स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा। जब तुम दोनों आंखों के बीच के दरवाजे से उधर ऊपर की तरफ जाओगे, दरवाजे के बाहर जाओगे, तब आपको सब कुछ मिलेगा। सुंदर मकान, बगीचे, वो तो दरवाजे जैसे ही जीवात्मा बाहर निकली शरीर से, तो सामने बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा का नामो निशान नहीं। वहाँ प्रकाश में जब खड़ी हुई तो स्वर्ग दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो तो रचना है विधित भांति की। वहाँ यह थोड़े की चौड़ा मैदान है, बहुत सुंदर सुंदर मकान, लेकिन वे ईंट पत्थरों के नहीं हैं, इस सीमेंट के नहीं हैं। बड़े बड़े चमकीले चमकदार चमचम और बेल बूटों से ऐसे सुंदर सुंदर बगीचे, ऐसे फूल खिले हुए कि उनकी पंखुड़ियों को अगर देखो दूरबीन से, तो एक कतार में एक कतार, ना कोई आगे ना कोई पीछे। ऐसे सुंदर सुंदर बगीचे, फूलों की ऐसी ऐसी खुशबू की आंधी चलती है कि रूहें मस्त हो जाती है। लपेटे चलती है खुशबू की, बड़ी खुशबू की आंधी। ये नहीं कि बालू गिट्टी उड़ रही है, ये गर्मी नहीं, ये ठंडी नहीं, इधर से आ रही ये हवा वहाँ नहीं। ये जो जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश है, वहाँ कुछ नहीं। सुंदर मकान, सुंदर बड़े, सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पहाड़, चमकते हुए बड़ी सुंदर सुंदर निर्मल नदियाँ, ऐसे सुंदर सुंदर सरोवर, तालाब, जिसकी वो कहते हैं ये तो यहीं से सुंदरता शुरू हो जाती है। स्वर्ग वैकुंठ से उसके और ऊपर तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी मकान, इसी मनुष्य शरीर से ही सब लोग गए। यहीं से जाने का रास्ता है। सड़क मनुष्य शरीर से सीधी है, और सड़क जानने वाला मिल जाए तो पकड़ा देगा, कहेगा चलो ये सीधी सड़क है, चलो तुम इस पर, हम आगे मिल जाएंगे। आँख खुल जाती है तो आप चल दिए, तो आगे खड़ा है, कहता है चले आओ, इस तरह सड़क मिल जाएगी, तो चल पड़ोगे। अंधेरा तो है नहीं। वहाँ आँख खुल जाती है, तीसरी आँख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, देववाणी सुनाई देती है। रचना उधर है, बड़ी विलक्षण रचना।
रचना है। स्वामी जी महाराज ने कहे, मैं 71 में मलेशिया गया था। वहाँ बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि हिंदुस्तान के लोगों का इतना रुपया यहाँ जमा है कि अगर एक खाते का सब मांग लिया जाए तो 5 साल के अंदर भारत का बहुत बड़ा विकास हो जाए। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भारत को गरीब जनता का अकलियत धन विदेशों में जमा कर रखा है उसे भोग नहीं पाएंगे। अचानक में यमदूत आएंगे और उन्हें लेकर चले जाएंगे। किसी की बुराई मत देखो, उसकी सतह में जाओ। वे अच्छे हैं लेकिन व्यवस्था बिगड़ गई। स्वामी जी महाराज का पत्र देश के प्रांत और जिले के समस्त जिम्मेदार सत्संगी प्रेमियों और समस्त प्रेमियों को प्यार पहुँचे। सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। सब स्त्री पुरुष सूरत शब्द योग की कमाई करे, क्योंकि ये भजन सबके लिए सुलभ है और नाम से सूरत को जोड़े, यही सारधन है। निगाह में जो आदेश प्राप्त हुआ है कि गांव-गांव में भूमि जुतकों काश्तकारों को जगा दो, ब्याज भूमि जुतकों का माफ किया जाए, ट्रैक्टर से लेकर नीचे तक का गांव-गांव में पुरुष स्त्री बच्चों की शोभा यात्रा निकाले। शासन हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसी का शासन हम पर होगा। भूमि युद्ध को सब इकट्ठे हो जाए और एक स्वर में चारों तरफ से आवाज गूंजने लगे। इस आवाज से क्या नहीं हो सकता। एक स्वर्ग में नदी की तरह से आवाज को बहने दीजिए, काम हो जाएगा। किसी की जान जोखिम हानि नहीं होगी। प्रजातंत्र में आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, घेराव व धरने, बाजार, दुकान, कारखाने, स्कूल आदि बंद करना, भूमि जोतक खेतिहर काश्तकारों के लिए पर छुरी चलाना, क्योंकि नुकसान काश्तकारों को ही देना पड़ता है। नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान रखेंगे। काश्तकारों के मुख से स्वर्ग ही स्वर्ग निकल पड़ेगा कि ब्याज हमारा कौन माफ करेगा। वैसे 5-6 खरब की धन राशि इन गरीबों के हित के लिए कुछ भी नहीं है। इसको बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। दोनों तरफ आवाज चल पड़ी। देवता भी सुन रहे और मनुष्य भी सुन रहे। आपके लिए योजनाबद्ध कोई गांव छूटे नहीं। तहसील ब्लॉक का खंड बना दे और घमासान प्रचार 3 महीने 13 दिन में हो जाए। जय गुरुदेव।